हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए मैंने क्लास स्टार्ट की थी साइंस की। तो उसका एक टॉपिक ही हुआ था अभी सेल, और एक टॉपिक और हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया। अगला टॉपिक हमारा है राइबोसोम। ठीक है, कौन सा है? राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम के बारे में हम आज कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे। देखो, कोई ये थ्योरी क्लास नहीं है और एक कोई कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है ये। ठीक है, मैं इतना भी आपको बता दूँ, कॉन्सेप्चुअल क्लास नहीं है। केवल ओनली एमसीक्यू के माध्यम से आपके जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा बहुत उसको बिल्डअप किया जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर, आपको आंसर देना है इसका कि राइबोसोम किसके संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। तो राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो कि राइबोसोम को किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम किस प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है आपको बताना है। तो राइबोसोम जो होता है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है? सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। लाइसोसोम जो होता है वो ओनली जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, बट ये आपको सभी प्रकार की कोशिकाओं में मिलेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा थर्ड क्वेश्चन, राइबोसोम का निर्माण किससे होता है। तो राइबोसोम का निर्माण किससे होता है? तो राइबोसोम का निर्माण होता है आरएनए और प्रोटीन से। ठीक है, और राइबोसोम खुद आरएनए की मदद से प्रोटीन का निर्माण करता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लिया करो। ठीक है, कोशिका के कौन से भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं? कोशिका यानी कि सेल के कौन से पार्ट्स में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं बताइए। जो कोशिका है हमारे शरीर में, उसके कौन से भाग में राइबोसोम पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर डी, सभी विकल्प सही हैं। केंद्रक, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया सभी मिलेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा राइबोसोम को क्या कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? तो देखो, ऑप्शन आपके सामने, बस आंसर आपको देना है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार कैसा होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का 70S का आकार होता है, और 70S भी 60S प्लस 20S से मिलकर बना होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका जिसका आकार कैसा होता है? तो इसका आकार 80S का होता है, और 80S का होता है, और ये भी 60S और 40S से मिलकर बना होता है। ठीक है, बट जो 70S, एक मिनट यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, जो 70S है 50 और 20 से 30 से मिलकर बना होता है। ठीक है, 50 और 30 से। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम किसके साथ जुड़े होते हैं? तो राइबोसोम बताइए आप किसके साथ जुड़े होते हैं। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। किसके साथ जुड़े होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर देख लेना, आप देख लो, यहाँ पर आपको हर एक आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आज की जो पीपीटी बनाई वो काफ़ी अच्छी बनी, और उसमें हर एक क्वेश्चन समझ में आता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? इनको हम बाउंड राइबोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो खुरदरी अंतः पृथ्वी जाल का होती है उसके ऊपर पाया जाता है। खुरदरी अंतः पृथ्वी जाल का के ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं उनको हम बाउंड राइबोसोम कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। देखो, ये है अंतः पृथ्वी जाल का, यहाँ पर एक बार समझ लो। देखो, ये है केंद्रक और ये है अंतः पृथ्वी जाल का। ठीक है, यहाँ पर, और इसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? एक खुरदरी है, ये कैसी है? खुरदरी अंतः पृथ्वी जाल का। इसके ऊपर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? बाउंड। बस इतना याद रखना कि ये बाउंड होते हैं। ठीक है, ये बाउंड होते हैं। राइबोसोम किस प्रकार के आरएनए का उपयोग करते हैं? तो देखो, राइबोसोम सभी प्रकार के आरएनए का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एमआरएनए होता है ये मैसेज देता है। किसको देता है? आरआरएनए को, और आरआरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे हम। ये मैसेज देता है किसको? आरएनए को। किसको? आरएनए को। ठीक है, और आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक है, और टीआरएनए जब
फिर टीआरएनए पूरे प्रोटीन को बॉडी में फैलाता है, ठीक है। ओके, आई समझ में? एक बार और देख लीजिए, एमआरएनए क्या करता है, मैसेज का काम किसको देता है, आरएनए को। आरएनए क्या काम करता है, प्रोटीन निर्माण, ठीक है। इस प्रोटीन को कौन कहाँ ले जाता है, तो टीआरएनए पूरी बॉडी में ले जाता है, हमारी बॉडी में, ठीक है। राइबोसोम किस प्रकार की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो राइबोसोम जिस प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसको क्या कहा जाता है, बताइए। उसको प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ बता दीजिए आप। 2 उप इकाइयाँ कैसी हो सकती हैं, तो राइबोसोम की जो 2 सब यूनिट्स, देखो राइबोसोम की सब यूनिट्स बता दीजिए आप। सब यूनिट्स, 2 सब यूनिट्स बताइए। तो एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। यहाँ पर तो एमआरएनए टीआरएनए है ओनली। यदि देखो यहाँ पर छोटी बड़ी, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। क्योंकि ये एमआरएनए इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कॉमन से शब्द नहीं है, यूनिक शब्द नहीं है, कॉमन है। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, राइबोसोम के ऊपर जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं इसको, ट्रांसलेशन, ठीक है ना। तो ये कहते ना, ये कहते ट्रांसलेशन, तो बी इसका राइट आंसर। ओके, 13 क्वेश्चन हो गया था। 14 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और इसमें 27 के राइबोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से 27 के राइबोसोम पाए जाते हैं, राइबोसोम एकल झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं, बताइए हाँ या नहीं, क्या बताएंगे आप लोग। तो इसका राइट आंसर आएगा नहीं, ठीक है। राइबोसोम घिरे नहीं होते, किससे नहीं घिरे होते, एकल झिल्ली से होते। फ्री राइबोसोम द्वारा बने प्रोटीन कहाँ होते हैं, देखो जो फ्री राइबोसोम है उसके द्वारा जो प्रोटीन बनते हैं फ्री राइबोसोम के द्वारा, वो कहाँ होते हैं, तो वो साइटोप्लाज्म में होते हैं। ओके, फ्री राइबोसोम के द्वारा जो प्रोटीन बनता है वो साइटोप्लाज्म में होता है। बॉन्ड राइबोसोम द्वारा बनी प्रोटीन कहाँ है, तो देखो बॉन्ड राइबोसोम द्वारा जो प्रोटीन बनता है, सबसे पहले तो बॉन्ड राइबोसोम कहाँ पर होता है, जो खुरदरी अंतःपेद जाल का होती है इसके अंदर होता है। ओके, बट इसका आंसर क्या होगा, बॉन्ड राइबोसोम का क्या होगा इसका आंसर, तो बॉन्ड राइबोसोम द्वारा बना प्रोटीन कहाँ होता है, इसका आंसर आपको देखना है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, बाहर की कोशिका, कोशिकांगों प्रोटीन, स्रावित प्रोटीन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम किसके संकेत पर प्रोटीन बनाते हैं, तो राइबोसोम किसके संकेत पर, एमआरएनए के संकेत पर, ठीक है। और एमआरएनए किसको संकेत देता है, आरएनए को। आरएनए के संकेत पर टीआरएनए पूरी बॉडी में प्रोटीन ले जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज सी। राइबोसोम में कौन सा आरएनए मुख्य रूप से राइबोसोम में कौन सा, जो राइबोसोम है, राइबोसोम में कौन सा आरएनए मुख्य रूप से उपस्थित होता है, राइबोसोम के अंदर कौन सा जो आरएनए वो मुख्य रूप से उपस्थित होता है, तो सबसे ज़्यादा मुख्य रूप से होता है वो होता है आरएनए। ओके, कौन सा होता है, आरएनए। हमारा लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देख सकते हैं, क्या राइबोसोम की खोज किसने की थी, तो देखो राइबोसोम की खोज किसने की थी, पैलेट ने। किसने की थी, पैलेट ने। ओके, चलिए, तो यहाँ पर तो हमारा एक क्वेश्चन निपट गया। देखो बट अभी मैं आपको बता दूं कि अब सीजीएल का नोटिफिकेशन आने ही वाला है, ठीक है। वो भी कब, तो जून के लास्ट मंथ में। ओके, तो सीजीएल का जो बैच है वो बेसिक से लेकर के
हाई लेवल तक चलेगा। ठीक है, इस बैच में आपका कंटेंट बेसिक से हाई लेवल तक चलेगा। तो ये CGL का बैच स्टार्ट हो चुका है। लक्ष्य बैच 3.0 जिसमें Tier 1 Tier 2 दोनों को कंप्लीट किया जाएगा। 80% डिस्काउंट अभी चल रहा है। 199 की जगह ये कितने का मिलेगा? मात्र 99 रुपये का। क्यों? देखो 999 रुपये का बैच था। इतनी महंगाई, मतलब इतना महंगा बैच बच्चों को देना अच्छा नहीं लगता मुझे, वो ले नहीं पाएंगे, तो मैंने इसको 199 किया। ठीक है, बट अब जो सेल चल रही है, अब चल रही है इस पर सेल, तो ये सेल 80% चल रही है और ये बैच आपको 99 रुपये का पड़ेगा। ठीक है, और 15 महीने की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी थी, 3 मंथ्स ऐड कर दिए तो 15 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। साथ ही साथ इस बैच में मिलेगा क्या? तो इसमें आपको लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेस्ट सीरीज और जो PDF नोट्स होते हैं सब वो मिलेंगे। ओके, इसके साथ साथ इसका एक डिस्काउंट कूपन कोड होता है जो कि MC098। इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा और बैच 99 रुपये का पड़ेगा। 199 की जगह मात्र 99 रुपये का 15 महीने यानी 1.5 साल के लिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने ग्रुप में, ताकि जो बच्चे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है और आजकल बेसिकली स्टूडेंट के पास उतना पैसा नहीं होता है, तो मैं चाहता हूं कि वो इंडिया में सबसे कम लोएस्ट प्राइस पर मानवेंद्र क्लासेस पर बैच मिलता है। तो सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है, मानवेंद्र क्लासेस के नाम से है और डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, उस लिंक को उठाओ और इसको डाउनलोड करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों सभी के जो आप लोग जुड़े। कल हम फिर से आएंगे इससे भी ज़बरदस्त क्लास लेकर के।